हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप देख रहे हैं टैप क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का सवाल। और ये नवमा क्लास है नंबर सिस्टम का। तो आज हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल किसका बात करना है? 5 का। 5 5 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर किसी भी डिजिट का, जैसे मान लेते हैं 5 है, 6 5 है, लास्ट डिजिट जो है अगर 5 से डिविजिबल है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अगर 25 का जो बात कर लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल ईयर का डिविजिबल बाय 25। और 125 की बात कर लेते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट ऐसा तो यू शुड बी डिविजिबल बाय 100। यानी 25 से वही संख्या डिवाइड होगी जो है जिसका लास्ट 2 डिजिट, जैसे यहाँ पे 25 हो जाता, इस यहाँ पे अगर 25 हो जाता, ये संख्या लास्ट 2 डिजिट पर 25 से डिवाइड है तो ये संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 100 0 6 6 5 7 8 1 2 5 है, या तो 25 चौके 100 500 है 500 है 500 है, ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी क्योंकि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 125 से डिविजिबल है, इसीलिए ये संख्या 125 डिविजिबल। क्या बोल रहा है? लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125। यानी लास्ट का अगर 3 डिजिट 125 से डिवाइड होगा वो संख्या 125 से डिवाइड होगा, और लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड होगा वो संख्या 25 से डिवाइड होगा, और लास्ट डिजिट सिर्फ 5 से डिवाइड होगा वो संख्या 5 से डिवाइड होगा। अब हम लोग बात कर लेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का। इसका 11 क्या बोल रहा है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखो 11 का जो होता है रूल, अगर एक संख्या मेरे लेते हैं 8 5 4 3 2 1, ये संख्या है, ये जो है 11 का डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, इनके ऑड और इवन प्लेस का जो डिफरेंट होगा, अगर उनका सम 11 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगा। 1 3 5 और 0, एक संख्या मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, तो क्या क्या हो जाएगा? 1 3 5 0, और इसका सम संख्या क्या है? 8 5 4 3। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 में 1 गया कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 में 3 क्या होगा? 1 होगा। 8 में 5 गया कितना हो जाएगा? 8 में 5 गया कितना हो जाएगा? 5 3 हो जाएगा। इनको अगर ऐड करके हम कर लें तो ये 5 हो गया। 5 11 से डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है? नो, ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यही यहाँ पे ये संख्या 11 से डिविजिबल, अगर ये इन सारे डिफरेंट का अगर सम 11 से डिविजिबल होता, ये संख्या 11 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ले लेते हैं 8 5 6 7 2 9 4, ये एक संख्या मेरे पास, और इनका सम, अगर इनका जो डिफरेंस होगा दो डिजिट का, दो डिजिट का, इसका अगर कुछ नहीं तो 0 ले लेते हैं, तो सम का डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ये 5 7 में 2 के ये 5 हो जाएगा। 5 में 6 गए, ये -1 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। सबको अगर ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 5 5 10
10 में 9 गया तो क्या हो जाएगा मेरे पास -1 -1 हो जाएगा। -1 है तो 11 से डिविजिबल है 9, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये 11 से डिविजिबल। वही संख्या 11 से डिविजिबल होगा और इनके डिफरेंट का सम 11 से डिविजिबल होता तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल आगे देखेंगे तो वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा। ये कैसे लिए दो का डिफरेंट, तो इस तरह लेते हैं। सम और ऑड प्लेस केस में होता है, बट हम डायरेक्ट यहीं पे डिफरेंट कर लिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं 8 4 प्लस 1 भी कर सकते हैं, और यहाँ पे से क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 5 प्लस 8 4 1 8 4 2 होगा, यहाँ पे 8 4 2 होगा, 5 3 1 हो जाएगा। इनका दोनों का डिफरेंट लेना था, तो ये दो में 1 गया 1, 4 में 3 गया 1, 8 में 5 गया 3, इन्हीं को ऐड करके हम 11 लिखे थे। या तो इस तरह भी कर सकते थे, इसमें घटा सकते थे, या तो डायरेक्ट यहाँ से 8 4 12 2 14 भी कर सकते थे, 5 8 1 9 भी कर सकते थे, इसमें दोनों घटा सकते थे, 14 में 9 गया 5, यहाँ से भी कर सकते थे। बट हम डायरेक्ट यहीं से उतना नहीं करना है, डायरेक्ट जो भी संख्या मेरे पास दिया हुआ है जैसे 8 6 4 5 दिया हुआ है, डायरेक्ट इसी में घटा लेंगे। 4 में 5 गया -1 हो गया, 8 में 6 गया, 8 में 6 गया 2 गया, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो टोटल 1 हो गया। -1 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल आगे कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोलेगा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 5 डिजिट नंबर ABCD है, एक 5 डिजिट का ये नंबर है ABCDE इफ इट मेड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5, यानी ABCD जो है ए का वैल्यू इसमें से कोई एक है, बी का कोई वैल्यू एक है, सी का कोई वैल्यू एक है, यानी यही 5 डिजिट को मिला के ABCD एक डिजिट बना हुआ है, और इसमें ए का क्या वैल्यू है, बी का क्या वैल्यू है, उनको पता नहीं है, इसी को फाइंड आउट करना है। इट्स 3 डिजिट, अगर यहाँ आगे बोल रहा है 8 से 3 डिजिट ABC जो है ABC ये डिविजिबल है 4 से, ये डिविजिबल 4 है, और बोल रहा है BCD जो डिविजिबल है वो किससे डिविजिबल है 5 से, और बोल रहा है CDE ये डिविजिबल है 3 से, ये डिविजिबल 3 से। तो यहाँ से 4 ABC टोटल मेरा जो डिजिट है वो क्या है ABCD ही है, और मेरे पास डिजिट की जगह क्या दिया है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, यही 5 डिजिट दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है, और इसमें ABCD जो है ये पूरा डिजिट जो है ये मेरा संख्या जो बना हुआ है उसमें ABC जो है वो 4 से डिविजिबल है, और BCD जो है 5 से डिविजिबल है, और CDE 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ से हमको जो 5 दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है BCD 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। ये तो कन्फर्म होगा क्योंकि 5 से वही संख्या डिवाइड हो सकता है जिसका यूनिट प्लेस 5 से डिविजिबल हो। तो डी का तो वैल्यू मेरे पास 5 हो गया, तो यहाँ पर भी मेरा वैल्यू डी का हो गया 5 हो गया। अगर ये मेरा 5 हो गया डी का वैल्यू 5, तो C प्लस ई जो होगा, C प्लस जो ई होगा वो C प्लस ई जो होगा वो सम होना चाहिए, उसका सम प्लस 5 दोनों का सम जो होना चाहिए वो 3 से डिविजन होना चाहिए। तो C प्लस ई क्या क्या हो सकता है, अगर 5 है तो C प्लस 1 क्या क्या हो सकता है, C प्लस 1 5 है तो 5 1 6 होना हो सकता है, 5 1 6 हो सकता है। C प्लस ई 5 6 हो सकता है, 5 5 है 5 4 9 हो सकता है, 5 4 9 हो सकता है, 5 4 9 हो सकता है, और 5 7 5 12 हो सकता है, 10 5 15 हो सकता है, यानी यही 4 डिजिट हो सकता है, जो कि C प्लस सी का वैल्यू जो है ये इतना डिजिट हो सकता है, और तब वो 3 से डिविजिबल होगा। यानी ये कैसे आया 1 4 7 10, देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, और C प्लस डी प्लस ई जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर D इक्वल टू 5 है तो 5 हो ही गया, तो C प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, C प्लस सी का वैल्यू 1 हो सकता है, 5 1 6 से 3 से डिविजिबल है, 5 5 4 9 5 4 9 3 से डिविजिबल है, 5 और 7 12 3 से डिविजिबल है, 5 और 10 15 3 से डिविजिबल है। C प्लस ई का वैल्यू 1 हो सकता है, 4 और 7 10 हो सकता है, बट C ये जो है मेरे पास तो 5 को तो हम यूज कर लें, यहाँ से मेरे पास 4 डिजिट बचा हुआ है, यही 4 डिजिट में C प्लस ई दो डिजिट है, तो C प्लस ई का जो वैल्यू है C प्लस ई इन चारों डिजिट में C प्लस ई 1 कभी हो ही नहीं सकता है, 1 कभी हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि सी प्लस सी मिलकर सम 1 कभी आएगा ही नहीं, तो 1 तो खत्म, एलिमिनेट हो गया यहाँ से। अब सी प्लस सी मिलकर 4 हो सकता है, क्या क्या मिलकर हो सकता है, 3 और 1 मिलकर 4 हो सकता है, यानी सी प्लस जो ई होगा वो 3 और 1 हो सकता है, 3 और 1, या तो सी 3 है या तो ई 1 है या तो सी 1 है और ई 1 है, बट अब 4 हो गया और 7, 4 और 2, 4 3 7, 4 3 7, 2 3 4 2 3 हो जाएगा, 4 3 7, 4 3 7, हाँ 4 7 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है, या तो सी 4 होगा और ये 3 होगा, या तो सी 3 होगा और 4 ई होगा, यही तो दो नंबर पॉसिबल है जो कि सी और ई को क्वालिफाई कर रहा है। तो सी प्लस ई जो है वह 3 1 हो सकता है या तो 4 1 हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सी किस में है, इसमें सी है, इसका यूनिट प्लस सी है, तो सी का जो वैल्यू होगा वो 4 से डिविजल होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, अगर 4 से डिविजिबल होगा बी सी ए बी सी, तो सी का वैल्यू क्या हो सकता है, वो इवन नंबर होना चाहिए। और क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर 4 से डिवाइड होगा तो उसका यूनिट प्लेस जो होगा वो इवन नंबर होगा, क्योंकि 4 चौक 16, 4 का मल्टीपल तो वो इवन नंबर ही आएगा, इसलिए यहाँ पे सी जो है इवन नंबर होना चाहिए। तो 3 और 1 में इवन नंबर तो है नहीं, तो मेरा ये वाला नंबर इसमें शूट कर रहा है, यानी सी का जो वैल्यू होगा वो 3 ना होकर 4 हो जाएगा, सी का वैल्यू मेरा 4 हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ का भी सी का वैल्यू अगर 4 हो गया तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या हो गया, ई का वैल्यू मेरा 3 हो गया, ई का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 1 4 हो गया। तो अब अगर सी का वैल्यू मेरे पास 4 हो गया, सी का वैल्यू 4, ये मेरा 5 है, ये मेरा 5 तो है ही 5, और बी का वैल्यू हमको निकालना है, तो अगर बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजन होना चाहिए, और मेरे पास डिजिट क्या क्या बचा हुआ है, 3 को तो यूज कर लिए, 4 को भी यूज कर लिए, 5 को भी यूज कर लिए, बचा 1 2। अगर यहाँ पे बी का वैल्यू 1 लेते हैं तो वो 4 से डिविजन नहीं होगा लास्ट 2 डिजिट, और बी का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो वो 4 से डिविजन होगा, यानी बी का वैल्यू 2 हो जाएगा और 1 का वैल्यू ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, सी का वैल्यू 4 हो जाएगा, और डी का वैल्यू तो 5 है ही, और ए का वैल्यू जो हो जाएगा, ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो मेरा 3 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू करने के लिए, तो ए का वैल्यू मेरे पास 1 है, प्लस बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 4 है, 4 तो 6 7, यानी इसका आंसर मेरा 7 हो जाएगा। अब क्या होगा, फॉर वाट वैल्यू फॉर ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, इज द 7 डिजिट नंबर, यहाँ पे 7 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ है, डिविजल बाय 11। तो अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, उनका सम और ऑड का डिजिट का डिफरेंट, अगर उनका सम का योग 11 से डिविजिबल है तो वह संख्या 11 से डिविजिबल है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे पास नंबर क्या है 4 5 3 9 2 x 8, यही है, क्या बताए थे आपस में, इसको डिफरेंट कर लेना है, अगर इसका कुछ नहीं तो जीरो लगा के इसको आपस में डिफरेंट घटा लेना है। तो x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे x माइनस आपस में अगर घटाएंगे इसको तो x माइनस 8 हो जाएगा, 9 में 2 जाएगा ये 7 हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा ये 2 हो जाएगा, 0 माइनस 4 हो जाएगा, सबको आपस में ऐड कर लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा 4 माइनस में 4 है, 9 में 2 ये 7, 5 में 3 ये 2 4, तो 7 7 2 9 और 8 में माइनस यहाँ पे है तो x माइनस 1 हो जाएगा, 7 2 9 प्लस में होगा 8 4 12, 12 9 9 3 12, 3 माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस में हो जाएगा, यानी x माइनस 3 जो होगा वो 11 से डिविजुअल होना चाहिए। x माइनस 3 11 से डिविजुअल तभी होगा जब इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है, x माइनस 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा जो कि 3 से क्या बोलता है 11 से डिविजन होगा, 0 आ सकता है, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है। तो x का वैल्यू क्या पुट करें जो 0 आ जाएगा या तो 11 आ जाए, तो x का वैल्यू हमको पुट करना होगा, x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, या तो 3 रख सकते हैं, 11 तो कभी पॉसिबल है नहीं कि 11 आएगा, यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 3 11 कभी आए बाई, यानी x का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 3 ही रख सकते हैं, यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर मेरा 3 हो जाएगा। इफ 6 डिजिट नंबर
इतना, ये डिविजिबल है 44। क्या बोल रहे हैं, एक नंबर है मेरे पास 35 क्रॉस x 4y 2, ये डिविजिबल किससे, 44 से। 44 से जो डिविजिबल होगा, जो 44 से डिविजिबल होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले 4 से डिविजिबल है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। और 4 से डिविजिबल होगा तो y का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, और 11 से डिविजिबल है तो क्या क्या ले सकते हैं। तो 11 से पहले चेक कर लेते हैं। 11 से इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं, डिफरेंट घटा लेंगे। आपस में इसको अगर डिफरेंट कर लेते हैं तो y माइनस 2 हो जाएगा, या y माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, और 3 माइनस 4 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा। सबको आपस में ऐड कर लेंगे। 2 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 5 है ना 3 2 2 4 x माइनस 2 x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 4 6 2 8 माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू अगर जीरो जीरो इसलिए लिए कि अगर x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू अगर जीरो आ जाए, x प्लस वाई माइनस जीरो आ जाता है, अगर जीरो आ जाता है या तो 11 आ सकता है, या तो 22 आ जाए, या तो 33 आ जाए, तो वो संख्या तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 11 डिवाइड मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। और x प्लस वाई का वैल्यू कितना, x प्लस वाई का वैल्यू क्या रखें जो कि 11 मतलब 11 आ जाएगा घटाने पे 8, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो x का वैल्यू x प्लस वाई का वैल्यू क्या पॉसिबल है, सिर्फ 8 पॉसिबल है। तो x प्लस वाई का वैल्यू ही पूछा हुआ है यहाँ पे, x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो सकता है, वो ये हो जाएगा। इस वाले सवाल में क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर, इतना इंडिविजुअल है इतना, क्या बोल रहा है 7 9 2 3 x 0 8 डिवाइड करना हमको कितना 88 से। 88 से वही संख्या डिवाइड हो सकता है जो 8 और 11 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले तो ये 8 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 8 भी रख सकते हैं। तो 8 से हमको चेक नहीं करना क्योंकि 8 रखेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से भी चेक करना, 11 से चेक करने के लिए हमको क्या बताए थे, आपस में सम और इवन नंबर के इवन प्लेस के डिफरेंट को डिफरेंट कर लेंगे। तो 0 में 8 गया, माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। 3 में x गया, 3 माइनस एक्स हो जाएगा, 3 माइनस एक्स हो जाएगा। 9 में 2 गया, 7 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, 0 में 7 7 हो जाएगा। तो 7 7 तो कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पे प्लस है, ये मेरा प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या ले सकते हैं जो कि वो डिविजिबल हो जाए 11 से। तो 0 इसका डिफरेंस 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, तो 22 होना चाहिए। तो x का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं। x का वैल्यू हम 5 लेंगे। अगर x का वैल्यू हम 5 लेंगे, अगर x का वैल्यू हम 5 लें, x का वैल्यू अगर हम 5 लें तो ये नंबर x का वैल्यू अगर 5 लें तो ये वैल्यू ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो x का मान क्या ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 6 आना चाहिए, 6 0 7 क्या बात है 7 9 2 3 x 0 8, 0 में 8 गया माइनस 8, 3 में x गया, 9 में 2 गया 7 7 7 कैंसिल, 5 3 8 5 ही होगा। x का वैल्यू 5 होना चाहिए, या तो x तो माइनस में, x को माइनस में यहाँ पे ना, x तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे रॉन्ग हो रहा था, x तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस होगा। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ से कुछ मिस्टेक हो गया था, यहाँ से ये जो रॉन्ग आंसर हो जाता है ऐसे, x माइनस 5 इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, दोनों का सॉल्व करके 0, या तो 11 होना चाहिए, या तो 22 होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या लें जो कि 0 या तो 11 या तो 22 हो सकता है। तो x का वैल्यू हम 6 ले सकते हैं, 6 लेंगे तो मैंने 6 और प्लस 6 इक्वल टू 11, तो 11 हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू नहीं, ये हमको यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है, क्योंकि यहाँ से हमको डिफरेंट नहीं करना है, डिफरेंट है नेगेटिव में या पॉजिटिव में, उससे कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x का वैल्यू हम 6 ले सकते हैं यहाँ पे, 6 प्लस 6 माइनस 6 और माइनस 5 इक्वल 11, 11 तो कट रहा है 11 से, इसलिए ये संख्या 11 से डिवाइड होगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। एक नंबर एक संख्या और यहाँ पर है, इफ 8 डिजिट नंबर इतना क्या दिया हुआ है 3 1 7 4 x 4 4
y2 ये नंबर है, ये डिविजिबल है 88 से तभी डिविजिबल होगा तो वह जब वो 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 और 8 से चेक कर लेते हैं पहले 2 से, तो लास्ट क्या बोलता है इतना है, तो लास्ट ऐड का जो रूल है डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट थ्री डिजिट जो है वो 8 से डिविजन होना चाहिए। तो 4y2 ये मेरा लास्ट 3 डिजिट है और 11 से डिविजन होना चाहिए। तो 11 से डिविजन होने के लिए आपस में घटाना पड़ेगा, इस तरह करके आपस में घटाएंगे इसको ऐसे, और ऐसे करके इसको आपस में घटा लेते हैं। तो y -2 हो जाएगा, x -4 हो जाएगा, 7 में 4 गया 3 हो जाएगा, 3 में 1 गया 2 हो जाएगा। आपस में ऐड कर लेंगे सबको, 3 तो 5, ये 4 2 6 x प्लस y, ये तो 4 2 6 3 तो 5 -1 हो जाएगा इक्वल टू, वो 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या तो 22, या तो 33, यानी इसका डिफरेंट यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो 11 इसका जो सम होगा, इसका जो सॉल्व करके जो होना चाहिए वो 0 11 इतना होना चाहिए, तभी 11 से डिवाइड होगा। तो x प्लस वाई माइनस 1 जो होगा, x प्लस वाई का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं जो कि 0 होगा, x प्लस वाई का वैल्यू हम 12 पुट कर सकते हैं, यानी यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 12 पुट कर सकते हैं। 12 में 1 जाएगा तो 11 पुट जाएगा, तो 11 से डिवाइड होगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू 12 पुट कर सकते हैं। तो 12 पुट करने के लिए या तो ये 9 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ से, x का वैल्यू 12, x प्लस वाई का वैल्यू 12 होगा, तो x का वैल्यू 9 भी ले सकते हैं, x का वैल्यू 9 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, या तो x का वैल्यू 9 लेंगे, या तो 3 लेंगे, x का वैल्यू 3 लेंगे, या तो 9 लेंगे। अब यहाँ से पुट करके हम देख लेते हैं, अगर x का वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू हम क्या रखें जो कि 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 का y का वैल्यू यहाँ पे हम 3 लेंगे, क्योंकि अगर y का वैल्यू यहाँ पे 9 लेते हैं तो 40 9 में नहीं कर सकता है, क्योंकि y का वैल्यू मेरा यहाँ पे लेना पड़ेगा कितना, y का वैल्यू हमको 3 लेना पड़ेगा। यहाँ पे y का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 8 5 40 8 4 32 ये कट जाएगा, और x का वैल्यू मेरा यहाँ पे हो जाएगा 9, x का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो इसमें पुट कर लेते हैं मान को, 4 क्रॉस 9 प्लस 5 क्रॉस 3 9 9 36 36 प्लस 5 या 15 35 5 40 10 50 51 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आज की वीडियो में यही था, फिर नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चन देखेंगे नंबर सिस्टम का है।